नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली। दोस्तों, इन डॉक्टर साहब को जरा सुनते हैं। मैं स्टैंडर्ड कंपनी की दवा लिखूंगा जिस कंपनी ने ढूंढ के रिसर्च करके निकाला है, वही प्रैक्टिस आज तक मैं कर रहा हूं। आज तक कोई मरीज नहीं कह सकता डॉक्टर साहब ने कहा फलां कंपनी की दवा लो या फलां जगह से जाके लो। इन्होंने कहा कि ये नॉन स्टैंडर्ड कंपनी की नहीं, केवल स्टैंडर्ड कंपनी की ही दवाई लिखते हैं। दोस्तों, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी डिसाइड करने की अथॉरिटी इनके पास नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी मार्केट में आती है तो वो भारत सरकार द्वारा अपना ड्रग लाइसेंस लेती है, जिसके तहत उसे दवाइयां बनाने की और सेल करने की परमिशन दी जाती है। इसीलिए अगर हम कहते हैं कि ये कंपनी स्टैंडर्ड है या ये नॉन स्टैंडर्ड है, तो हम सीधा सीधा भारत सरकार द्वारा दिए गए लाइसेंस को चैलेंज कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने कहा MR एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। 20 साल से मेरे चैम्बर में कोई MR नहीं आया है, क्योंकि एक बार मैंने लिख दिया था कि MR एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। दोस्तों, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी जो है वो अपना काम कर रहे हैं। वो एक तरह से सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के, क्योंकि दवाइयों का विज्ञापन FMCG प्रोडक्ट्स की तरह टीवी या रेडियो पर नहीं दिया जा सकता, इसलिए वो डोर टू डोर जाकर डॉक्टर्स को अपनी दवाइयां बताते हैं। वो भी एक इंसान होते हैं और इन डॉक्टर साहब ने उन्हें डॉग की संज्ञा दी, यानी कि उन्हें कुत्ते या जानवर की संज्ञा दी है। हो सकता है कि ये इंसानों को उसी तरह से ट्रीट करते हों, कल को ये आने वाले अपने पेशेंट्स को भी इसी तरह के नाम दे सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तीसरा, इन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर जो है वो प्रॉफिट मार्जिन खा रहा है, कमीशन खा रहा है दवाई बेचने में। आप ये दवा लिखिए, ये प्रॉफिट मार्जिन है, आप इतना लिखेंगे तो इतने पैसे इन द फॉर्म ऑफ कैश में दूंगा, या आपको घुमाने के लिए भेजूंगा, ट्रेवल करने के भेजूंगा, या कुछ भी गिफ्ट ला के दूंगा, जो भी। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊं, ज्यादातर प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स अपनी दवाइयां स्वयं ही अपने क्लिनिक पर डिस्पेंस कर रहे हैं। इसमें वो क्या करते हैं कि होलसेल रेट पर माल लेते हैं और रिटेल रेट पर बेच देते हैं। तो वो रिटेल का जो मार्जिन होता है वो ले रहे हैं, जो कि वो किसी भी गुड्स को आप बेचेंगे तो वो आप आसानी से ले सकते हैं। आप भी केमिस्ट की दुकान खोलकर वो मार्जिन आसानी से कमा सकते हैं। आज की डेट में किसी भी डॉक्टर को अलग से प्रॉफिट मार्जिन या कमीशन खाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो अपनी दवाइयां खुद ही डिस्पेंस कर रहा है। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि अपनी प्रैक्टिस में ये ऐसा करते रहे हो कि प्रॉफिट मार्जिन, कमीशन और पैसे लेकर MR से अपनी दवाइयां बेचते रहे हो, लेकिन आजकल के डॉक्टर को ऐसा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इनकी जनरेशन में शायद ऐसा होता रहा होगा। तो दोस्तों, ऐसे डॉक्टर्स की बातों में पढ़कर अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट बिल्कुल ना खोएं। ऐसे डॉक्टर्स केवल TRP पाने के लिए अपनी कम्युनिटी के दूसरे लोगों को बदनाम करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से इनका कंपटीशन कम हो जाएगा और इनकी प्रैक्टिस चल जाएगी, लेकिन आजकल पेशेंट्स खुद समझदार हैं। वो सोशल मीडिया से सर्च करके, ChatGPT से, AI से सर्च करके सब कुछ खुद जान सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। थैंक यू।